प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में 6 करोड़ भक्त स्नान करेंगे। अभी तक मेला में शाही स्नान की तिथियां तय नहीं हुई हैं। यह बात निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास ने कही। कुंभ मेला की बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटने पर हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रयागराज स्थित निर्वाणी अखाड़ा का गंगा भवन भव्य होगा। वह अभी तक 16 कमरे का है, वह जल्द ही 100 भव्य कमरों का होगा। इसी तरह नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निर्वाणी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। इस प्रयागराज के घाटों तक संतों भक्तों के पहुंचने, रहने और बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था हो, यह हम सभी की मांग है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने कहा कि निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा के कुल 1100 खालसे हैं। इनके लिए जमीन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का काम अखाड़ा का है। श्री महंत मुरली दास के महासचिव के रूप में महंत सत्यदेव दास और महंत नंदराम दास इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से करेंगे। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत सजय दास की अगुवाई में श्री महंत मुरली दास, महासचिव सत्यदेव दास और नंदराम दास को फूलों की माला और रामनामा ओढ़ाकर स्वागत किया। स्वागत करने वाले अन्य प्रमुख लोगों ने गद्दीनशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत माधव दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजेश पहलवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी ने 1 साल पहले ही पूज्य महंत मुरलीदास जी महाराज को निर्वाणी यानी का श्री महंत घोषित किया था। आज कल मीटिंग प्रथम हुई है प्रयागराज में, जिसमें महंत पूज्य मुरलीदास जी महाराज, आदरणीय सत्यदेव दास जी महाराज, आदरणीय नंदराम दास जी महाराज जो महासचिव हैं बनाए गए हैं, साथ में आप तीनों ने जो है वहाँ का नेतृत्व किया। मीटिंग का प्रशासन के साथ बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मीटिंग रहा और जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए, और माँ गंगा की गोद में ये कुंभ है, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई खाली ऐसे जगह है, माँ गंगा की गोद में होता है। और प्रत्येक अभी इससे पहले जो कुंभ हुआ था वहाँ पर वो अर्धकुंभ था, लेकिन उसको महाकुंभ का रूप दिया गया था, लेकिन ये वास्तव में महाकुंभ है और माँ गंगा के गोद में है। तो माँ गंगा के गोद में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह की कमी की ज़रूरत थी और मतलब वही नहीं, कमी ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आने वाले समय में जितने श्रद्धालु इससे पहले कुंभ में आए थे उससे कई गुना ज़्यादा इस महाकुंभ में आएंगे। कितने अखाड़े और कितने खालसे अभी आप बता रहे हैं? देखिए, 1100 टोटल खालसे हैं, खालसाधारी, जो अखाड़ों के अंतर्गत निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर इन तीनों के अंतर्गत रहते हैं। इसमें जो है कोई अखाड़े हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। जैसे दिगंबर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निर्वाणी में है, उसके बाद निर्मोही में है। इनकी संख्या हर कुंभ में, प्रत्येक कुंभों में महंताई होती है। जो महंत का देवासन हो जाता है, उनके नए महंत भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। महाराज जी, इस बार देखिए, प्रशासन के तरफ से जो भी इससे पहले कुंभ हुआ उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं, कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा रहेगा। और नए महंत हैं, नए सेक्रेटरी हैं, सब लोगों के अंदर उमंग है, उत्साह है, और मैं समझता हूँ आने वाले महाकुंभ में इससे बढ़ चढ़ के भी कार्य करेंगे। तैयारी है, क्या कहना है? हमारे हिसाब से पूर्ण तैयारी है। जो हम लोगों का भी चार्ज मिला है, हम लोग आगे कार्यक्रम जो करेंगे वो सुविधाजनक करेंगे और प्रशासन से मांग रहेगा, और जो भी सुविधा हमको पहले थे उससे ज़्यादा मांग है हमारी, मांग करेंगे, वहाँ से समन्वय करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और यही व्यवस्था है। और वहाँ और जो और आपके कोई सवाल हो पूछिए। कितनी ज़मीन आप मांग करेंगे पहले? देखिए, ये ज़मीन जो है जितना गंगा जी हमको देते हैं, मेला प्रशासन को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उसके हिसाब से ही वो प्रशासन ज़मीन आवंटित करता है। अच्छा, अब की बार शाही स्नान में कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, एक दिन 5 करोड़ नम सम आदमी स्नान करते हैं शाही स्नान में। जहाँ की तीनों आने की व्यवस्था है वो अभी आपके पास लिस्ट आ जाएगा, महाराज जी बता देंगे। वो तीनों स्नान का लिस्ट आता है अलग अलग शाही का, कौन कौन दिन होता है, वो अभी नहीं निकला है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा।
हाँ, और ये है कि जितना गंगा जी ने जितना ज़मीन देंगे उसी हिसाब से पहले अखाड़ों को मिलता है, उसके बाद खालसाधारियों को मिलता है। कितने खालसाधारी में कितने? देखिए हर एक अनी का अलग अलग खालसा है। जैसे दिगंबर का ज़्यादा है, निर्वाणी के उससे कम है, निर्मोही के उससे कम है। उस तरीके से सारी व्यवस्था वहाँ होता है। तीनों मिल कर के ज़मीन काटते हैं, ये श्री महंत की अध्यक्षता में, और उन्हीं के निर्देशन अनुसार काम होता है। और ये हम लोग मिल कर के हम लोगों को जो भी आदेश देंगे, निर्देश करेंगे, वैसे हम लोग काम करते हैं, आगे करते रहेंगे। नंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा के तरफ से हम अनी के महंत हैं। हमारा कहना है कि प्रयागराज मेला प्रयाग का एक देशीय नहीं है, पूरा विश्व का मेला है। इसलिए यहाँ पर हमको अपना अधिक से अधिक क्षेत्रफल भूमि मिले, अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो, अधिक से अधिक अपना यात्री सेवक साधु समाज का हम वहाँ सेवा कर पाएँ। इसलिए हमको अपना करबद्ध प्रार्थना प्रशासन से ही रहेगा, वहाँ के प्रशासन अधिकारियों से, जो है हमको अधिक से अधिक सामान मुहैया कराइए, अधिक से क्षेत्रफल ज़मीन दीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम अपना साधु संत का, खालसों का और अपना भगत जगत जो आवे हमारे साथ सबका पर्याप्त सेवा कर सकते हैं। आपने प्रशासन के संग है कितनी बैठक में कितनी ज़मीन जो तो मिलता उतने मिलने का है। क्या कितना बताओ सर? देखिए गंगा जी के गोद पर्याप्त जगह है। महाराज जी, बजट जो है कितना इस बार आप लोगों ने कहा है कि पहले कितना बजट आता था? पहले बजट से ज़्यादा हम लोग कहें कि दूना दिया जाए पहले बजट से, क्योंकि इस समय हाँ दूना दिया भैया। अब इस समय सबसे पहले तो ये रहेंगी, जो भी निर्वाणी अखाड़ा ने अनी अखाड़ा के लिए कार्य सौंपा है उसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक हम करेंगे। तो प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से, सब संत महात्माओं के सहयोग से, अपने अनी के श्री महंत जी के सहयोग से ये हम कार्य को करते रहेंगे। ठीक।